वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अल्लाह ताला के चंद एहसानात के बारे में जानेंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को दिमाग जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है और इसमें सोचने, समझने और बहुत सी बातों को याद रखने की सलाहियत रखी है, जिसकी वजह से इस छोटे से दिमाग में दीन और दुनिया से मुताल्लिक़ बेशुमार बातें महफूज रहती हैं और वो इसके ज़रूरत के वक्त बहुत काम आती है। अगर अल्लाह ताला इंसान को दिमाग के अंदर महफूज रखने की क़ुव्वत से ना नवाज़ता तो कितनी परेशानी होती। वाकई अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से दिमाग में सोचने, समझने और याद रखने की क़ुव्वत पैदा फरमाकर हम पर बड़ा एहसान फरमाया है। मुल्क उर्दून में छोटा सा एक समंदर है जिसको बहरे मईत यानी डेड सी कहते हैं। अल्लाह ताला ने कौम लूत की बस्तियों को पलट करके एक गहरे समंदर में तब्दील कर दिया, जिसके पानी की सतह आम समंदरों के मुकाबिल 1300 फीट गहरी है। इसकी बड़ी खुसूसियत यह है कि ना कोई जानदार इसमें जिंदा रहता है और ना ही कोई डूबता है, जबकि दूसरे समंदरों में जानदार चीज़ें भी हैं और जानदार और बेजान चीज़ें उसमें गिरकर डूब भी जाती हैं। लेकिन इस डेड सी में ना कोई डूबता है ना कोई डूब सकता है। ये अल्लाह की कुदरत नहीं तो और क्या है। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने ज़मीन को फर्श बनाया और हम कैसे अच्छे बिछाने वाले हैं, ज़रा गौर कीजिए। अल्लाह ताला ने ज़मीन का कैसा अच्छा बिस्तर बिछाया है जिस पर हम आराम करते हैं। इस बिस्तर के बाहर हमारे लिए रहना दुश्वार था। फिर हमारे लिए ज़िंदगी की तमाम ज़रूरियात खाने पीने, अनाज, गल्ले और मेवे के लिए ज़मीन को ख़जाना बनाया। फिर सर्दी गर्मी से हिफाजत भी ज़मीन पर रहकर कर सकते हैं और बदबूदार चीज़ें और मुर्दार जिनकी बदबू से हमको सख्त तकलीफ होती है, ऐसी चीज़ों को हम ज़मीन में भी दफन करके ख़राब हवा के असर से महफूज हो जाते हैं। बिलाशुबा इतना लंबा चौड़ा ज़मीन का बिस्तर उसी हकीम मुतलक की कारीगरी है। ज़मीन के फर्श पर गौर करो, अल्लाह ताला ने कितने बेहतरीन अंदाज में इसको बिछाया है, जिस पर अल्लाह की लाखों मखलूक बसेरा कर रही है। और फिर अल्लाह की अजीब हिकमत के इस ज़मीनी फर्श के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से थोड़ा ऊंचा रखा ताकि पानी एक तरफ से बहकर दूसरी तरफ जा सके और इस तरह मखलूक़ात को फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके और आखिर में वो पानी समंदर में जाकर गिर जाए। अगर ज़मीन एक तरफ से ऊंची और दूसरी तरफ से नीचे ना होती तो पानी ज़मीन पर जमा होकर इसको समंदर बना देता, चलना फिरना भारी हो जाता और कामकाज में रुकावट पड़ जाता, जैसा कि सैलाब के ज़माने में होता था। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वही है जिसने ज़मीन को फैलाया और इसमें पहाड़ और दरिया पैदा किए। अल्लाह ताला ने ज़मीन को पानी पर बिछाया, फिर इस पर बड़े बड़े पहाड़ ऐसी हिकमत से गाड़े के इसका जितना हिस्सा ज़मीन के ऊपर है, इसके कहीं ज़्यादा ज़मीन के नीचे है। इन पहाड़ों ने ज़मीन को हिलने से रोक रखा है। अगर ये पहाड़ ना होते तो ज़मीन पर इतने ज़लज़ले आते कि ज़मीन का सारा निज़ाम इधर उधर बिखरा जाता। लेकिन ये अल्लाह ताला ही की ज़ात है जिसने ज़मीन को पहाड़ों की कीलों से बांध रखा है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, क्या हमने ज़मीन को फर्श और पहाड़ों को कीले नहीं बनाया? यकीनन ये सब हमारी कारीगरी है। पहाड़ों में भी अल्लाह ताला की अजीबोगरीब कुदरत कार फरमा है। जब बारिश होती है तो पहाड़ों में पानी के ज़ख़ीरे जमा हो जाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा करके चश्मों नहरों की शक्ल में पानी बहता है। इस तरह ज़मीन के दूरों दराज के मकामात तक को सैराब करता है। बाज़ पहाड़ों पर बर्फ़ की शक्ल में पानी महफूज हो जाता है, जो सूरज की गर्मी से बाखदरे ज़रूरत थोड़ा थोड़ा पिघलकर नदियों, नालों और नहरों में जाकर ज़मीन वगैरह को सैराब करता है। और कहीं कहीं पहाड़ों पर बड़े बड़े हाउस भी होते हैं जिसमें पानी स्टॉक रहता है। ये अल्लाह का कितना बड़ा निज़ाम है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ज़मीन में मानने वालों और यकीन करने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। पानी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है जिसके बाहर कोई मखलूक जिंदा नहीं रह सकती। चुनांचे अल्लाह ताला ने कहीं झील, दरिया, नदी की शक्ल में तो कहीं समंदर और मिट्टी की तह में पानी पैदा करके काबिले इस्तेमाल बनाया, जिससे इंसानी जिंदगी बहाल रह सके। फिर इस अजीम नेमत को बिल्कुल आम कर दिया। खुदा के कुदरत पर कुर्बान जाइए कि दुनिया जब से कायम हुई है उस वक्त से पानी इस्तेमाल होता आ रहा है और ना जाने कब तक इस्तेमाल होता रहेगा, मगर उसकी कुदरत के खजाने में कोई कमी नहीं आई। अल्लाह ताला ने इंसान के लिए पानी को जो इंतज़ाम किया है उसमें से एक शक्ल कुएं की है। बहुत पुराने ज़माने से पानी कुएं से हासिल किया जाता है। कुएं में अल्लाह ताला ये इंतज़ाम करते हैं कि सर्दी के दिनों में गर्म पानी निकलता है।
اور جتنی سخت سردی ہوتی ہے اتنا ہی گرم پانی نکلتا ہے، اور گرمی کے دنوں میں ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، اور جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے اتنا ہی ٹھنڈا پانی نکلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے کہ اس نے ہمارے لیے کیسے کیسے انتظام کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہوا کو پیدا فرمایا، جو ہر جاندار کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو خشکی کے جانور زندہ نہ رہ پاتے۔ ہوا کی وجہ سے بدن کی حرارت معتدل رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پانی کو پیدا فرمایا، یہ بھی جانداروں کے لیے اہم و ضروری چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی عجیب قدرت ہے کہ خشکی کے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر ہوا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ ہوا میں اللہ کا نظام قدرت دیکھو کہ اس نے ہوا پر بادلوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کی کیسی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ برابر بادلوں کو ایسی زمین پر لے جا کر بارش برساتی ہے جہاں کی زمین سوکھی اور پانی کے لیے پیاسی ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ بادلوں پر یہ ڈیوٹی نہ لگاتا تو بادل پانی کے بوجھ سے بوجھال ہو کر ایک ہی جگہ ٹھہرے رہتے، اور ہمارے باغ اور کھیتیاں سوکھے رہ کر ضائع ہو جاتے۔ یقیناً وہ بڑی عظیم ذات ہے جس کا حکم بادلوں پر بھی چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کر کے 4 رنگوں سے مزین کیا ہے، لیکن جب ان رنگوں میں سے ایک کا اثر زیادہ اور دوسرے کا کم ہو جاتا ہے تو تیسرا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض رنگوں کی کمی زیادتی سے آسمان کبھی نیلا، کبھی پیلا تو کبھی لال، اور نہ جانے کیسے کیسے رنگوں میں خود بخود بدل کر خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر اس میں سورج، چاند اور ستارے سب کے لیے الگ الگ راستے ہیں، جو اپنے راستے سے آتا جاتا، نکلتا اور چھپتا ہے، جبکہ آسمان پر نہ راستے نظر آ رہے ہیں اور نہ رنگ بنانے کا خزانہ نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ سارا نظام کہاں سے چل رہا ہے؟ بے شک یہ سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو دنیا میں روشنی پھیلانے پر مامور کر رکھا ہے، جو اپنے وقت پر نکلتے اور ڈوبتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو گرم اور چاند کی روشنی کو ٹھنڈا بنایا۔ وہ کبھی کبھی سورج اور چاند میں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور چمکتے ہوئے سورج کی روشنی کو بالکل مدھام کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کچھ دیر کے لیے اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے، جسے ہم سورج گہن کہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی کبھی چمکتے ہوئے چاند کی روشنی کو بھی چھین لیتا ہے، جسے ہم چاند گہن کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ مشک ایک بہت ہی قیمتی خوشبو ہے، جس کی پیدائش کا معاملہ بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور بنایا ہے جسے ہرن کہتے ہیں۔ اس کی ناف میں خون جمع ہوتا رہتا ہے، جو دھیرے دھیرے ایک ڈلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اسی خون کے ڈلے میں اللہ تعالیٰ ایسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے جس کو ہم مشک کہتے ہیں۔ ہرن کی ناف میں مشک پیدا ہونے کے بعد اسے تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ درختوں سے اپنے آپ کو رگڑنے لگتا ہے، جس سے وہ ڈلا جنگل میں گر جاتا ہے اور شکاری اسے لے کر بازاروں میں بیچتا ہے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہے جو ایک جانور کے خون سے مشک جیسی خوشبو پیدا کر دیتا ہے۔ ان تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو اس لیے عطا کیا ہے، اور ان سب سے ہم علم حاصل کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو۔ امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔